हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं आगे का क्वेश्चन। कुछ रह गया था 5 से लेके 9 तक, उसको बता दे रहे हैं। और तो मुझे आशा होगा कि पिछला वीडियो में समझ में आया होगा और ये आगे का वीडियो है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। 5 से लेके और 9 तक के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इतना मेहनत तो कर दो। थोड़ा सा हमारा अभी तक चैनल में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, बढ़ा नहीं है सब्सक्राइबर। बढ़ाओ जी, प्रेम से बढ़ाओ, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। मेहनत करो, रोज शेयर किया करो ताकि रोज किसी न किसी के पास पहुंच जाए और लोग सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। और थोड़ा सा अपने तरफ से कहोगे कि ये मेरा चैनल है, तभी लोग सब्सक्राइब करेंगे तुम्हारे परिचय का। तो सब्सक्राइब कराओ। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए। पीए में कितना एलिमेंट होगा। ठीक, तो पीए में कितना एलिमेंट होगा क्वेश्चन कह रहा है। और पूछ रहा है कि इफ ए इक्वल टू क्या दिया है, 5 दिया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। मुझे आशा होगा कि आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो पीए, तो ध्यान से देखो, ए की वैल्यू क्या दिया है, 5। ठीक, तो पीए मतलब होता है पावर सेट। 1 मिनट, पावर सेट हमने नहीं बताया है। ठीक, इसका डिफिनीशन हमने नहीं बताया है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए पावर सेट क्या होता है। ठीक, इसको पावर सेट का डिफिनीशन समझ लीजिए क्या होता है पावर सेट। इसको 1 मिनट में समझा दे रहे हैं, उसके बाद यूज करेंगे, क्योंकि पी आया तब हम समझ गए कि लग रहा है पावर सेट है। तो पावर सेट है, तो पावर सेट नहीं बताएं, समझ लो। जो सबसेट निकालोगे, क्या किसी का सबसेट निकालोगे, उसी को अगर बड़का ब्रैकेट, ऐसे वाला ब्रैकेट जो सेट वाला ब्रैकेट लिखते हैं, उसमें अगर हम लिख देते हैं तो वो कहलाएगा पावर सेट। तो ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं मेरे पास सेट है 1 2, ठीक, इसका सबसेट निकालो तो सबसेट क्या हो गया, सबसेट क्या हो गया, इसका देखो 1 होगा, ठीक, 2 होगा, ठीक, फिर क्या होगा 1 2 होगा, और फिर क्या होगा 5 हो गया। ठीक, अगर हमें पावर सेट लिखना है तो बस कुछ करना नहीं है, इसको लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं सबसेट निकाला किसका, ए का, तो पी फॉर पावर, ए फॉर सेट, ए, तो ए सेट का पावर सेट होगा। ये ब्रैकेट यूज कर लेंगे, ये करली वाला ब्रैकेट, और इसी में ये ब्रैकेट उठा के ये सब एलिमेंट उठा के रख देंगे। तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 1 2, ठीक, बीच में कामा देंगे, ये होगा 5, ये हो गया। तो ये हमारा हो गया पावर सेट। तो पावर सेट निकालने का कोई अलग तरीका नहीं है, सबसेट निकालो, और सबसेट निकाल के जो सबसेट के निकालेंगे उस सभी एलिमेंट को एक सेट में रख देंगे। यानी सबसेट से जो हम एलिमेंट सेट बनाएंगे, सबसेट से जो हम सेट बनाएंगे उसको कहते हैं पावर सेट। तो ये सभी एलिमेंट को उठा के एक सेट में रख दिया, वो कहलाएगा पावर सेट। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखो, तो यही है, बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाते हैं। आगे देखो, इसमें क्या करेंगे, तो पूछा है पावर सेट, तो बोलो ए का सबसेट कितना होगा, 5 है, तो 5 का सबसेट क्या होगा, 5 ही होगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक, तो इसके पावर सेट निकालेंगे तो कितने एलिमेंट होंगे, 1 होंगे। तो कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट में, यही होगा। ठीक, तो यही कितने होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये 1 होगा। ठीक, तो ये हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट। अब ध्यान से देखो, अब अगले देखो क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इंटरवल। थोड़ा सा हम स्याही डाल रहे हैं, तो ये आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा ध्यान से देखो, पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इस इंटरवल को राइट करना है, लिखना है। ठीक, तो देखो दो बताएंगे, बाकी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं बता दे रहा हूं, पहला बता दे रहा हूं, उसके बाद बता दे रहा हूं कौन सा, दूसरा बता दे रहा हूं। ठीक, और कौन सा बता दूं, और कौन सा बता दूं, चौथा बता दे रहा हूं, ये बता दे रहा हूं। तो ध्यान से देखो क्या दिया है, यक्स क्या है, बिलोंग्स टू, किसमें दिया है, एक मिनट, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, और क्या दिया है, -4 से लेस देन, यक्स इज ग्रेटर देन -4, और क्या दिया है, लेस देन आर इक्वल टू 6, ये दिया है। ठीक, ये दिया, इसका इंटरवल लिखना है। तो बोलो ये क्या है, छोटा है, तो इधर क्या लगेगा, इधर देखो इक्वल का चिन्ह रहता है तो ये लगाते हैं, और सिर्फ ये चिन्ह रहता है तो ये ब्रैकेट यूज करते हैं। तो इसका इंटरवल क्या होगा, देखो -4, इधर क्लोज लगेगा, बात समझ में आई, ये क्लोज, अब बीच में कामा देना जरूरी। ठीक, अब दूसरा देखो, अगला क्या है, दूसरा ये दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x को क्या कहा है, x कहा है x को कि x इज ग्रेटर देन -12 और x इज लेस देन किससे, -10 से। तो बोलो दोनों -10 से, तो दोनों छोटा ब्रैकेट ये लेस देन का है, इक्वल है नहीं, तो इसको दोनों छोटा ब्रैकेट यूज करेंगे, -12 -10, ये हो गया। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, और कौन सा बोले थे, ये वाला, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, तो बोलो ये क्या होगा, 3, ये दिया है, कहां तक दिया है, 4 तक, तो बोलो ये आपका दिया है। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्लोज 3 और 4, क्योंकि दोनों में इक्वल है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर लिखना है 7। अब इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी ये जो लिखे हैं इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो लिखे हैं इसको ऐसे लिखेंगे, ये वाला ऐसे। ठीक, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये आपका रोस्टर फॉर्म, ट्यूबुलर फॉर्म जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में क्या कहा है, पहला -3, 0 का है, यही कहा है ना, और दूसरा बता दे रहा हूं, क्या दिया है, 6, 12 दिया है। ठीक, और क्या दिया है, बस एक लास्ट वाला ले लेता हूं, -23 और 5, ये दिया। ठीक, तो देखो ये क्या है, दोनों ओपन है, तो इसको लिखेंगे सच x सच दैट। अब बताओ x सच दैट, अब बताओ कि x सच दैट लिखना है तो ये क्या होगा, x रियल नंबर में बिलोंग करे, क्योंकि इनके बीच बहुत सारे नंबर होंगे, तो -3, ठीक, -3, x इज ग्रेटर देन -3, ठीक, लेस देन 0। अब इसको लिखो, ध्यान से देखो, ये क्या होगा, ये लिखेंगे x सच दैट x ये बिलोंग्स टू r, और इसको लिखेंगे 6, x इज लेस देन आर इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 एंड लेस देन आर इक्वल टू 12। इसको लिखेंगे कैसे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और क्या लिखेंगे इसको, ये आपका -23 क्लोज है इसलिए ये लिखेंगे, और x लेस देन 5, ये लिखेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या करना है, मिटा देते हैं। ठीक, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि
यूनिवर्सल सेट। हाँ, अब ध्यान से देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो इसको समझ लो। यूनिवर्सल सेट, ठीक, क्या समझना है, यूनिवर्सल सेट समझना है, ठीक, ये ई होगा यूनिवर्सल सेट। तो देखो ऐसा सेट मान लेते हैं ए और बी दो सेट हैं, ठीक, तो दोनों सेट को यूनिवर्सल सेट देखो क्या कहते हैं। जैसे मेरे पास मान लेते हैं ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, एक यू नाम का सेट है। ये सभी सेट जो है, अगर सभी सेट के एलिमेंट इसमें बिलोंग कर गए तो ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक। यानी सभी सेट के एलिमेंट को अगर मिला के एक सेट बना दिया जाए और उसमें अधिक हो जाए कम हो जाए उससे नहीं मतलब, लेकिन सभी एलिमेंट उसमें आना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, यू। उसी प्रकार यहाँ देखो यूनिवर्सल सेट, अगला में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, तो क्या दिया है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, ठीक। हाउ विच द ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट ऑफ द ऑल सेट ए बी सी, ए बी सी, यानी ए बी सी, यानी ए का सेट कितना दिया है, 1 3 5, ठीक। बी का सेट कितना दिया है, 2 4 6, और सी का सेट कितना दिया है, 0 2 4 6 8, ये दिया है, ठीक। अब कह रहा है कि इसमें से बताइए कि कौन सा जो है यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक, कौन सा कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। तो एक बात बता दें, यूनिवर्सल सेट को पहले समझ लो। यूनिवर्सल सेट वो होते हैं, यूनिवर्सल सेट, ध्यान से सुनो, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट जैसे मान लेते ए बी सी डी, हमारे पास बहुत सारे सेट हैं, तो इन सभी का एलिमेंट अगर किसी सेट में, यू नाम के सेट में हो, चाहे किसी भी सेट हो, या यू नाम का सेट हो चाहे सी नाम का सेट हो, कोई भी सेट हो, चाहे हम यफ नाम का सेट लें, अगर बिलोंग कर गया सभी एलिमेंट ये उस सेट में, तो उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। यानी सभी सेट के एलिमेंट अगर किसी सेट के एलिमेंट में बिलोंग कर गया तो उस सेट को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट बताना है, तो बताओ कौन सा बिलोंग करेगा, ध्यान से देखो। यहां देखो हम यू सेट लिख रहा हूं, तो देखो 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 8, ये मैंने लिख दिया, ठीक। तो देखो 0, सभी एलिमेंट को एक जगह लिख लो, 0 2 4 6 8 है, 2 4 6 है, 1 3 5 भी है, सबको लिख दिया। इसको कौन फॉलो कर रहा है, तो ध्यान से देखो, हमको लगता है कि तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। तीसरा में देखो ध्यान से, सभी एलिमेंट क्या है, बिलोंग कर दे रहे हैं, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा 8 छूट गया क्या क्वेश्चन, अच्छा, तो 8 छूट गया है, तो 8 भी लगा लेंगे उसी तरह। क्या कह रहा है, 8 भी कर लेंगे। व्हाट यूनिवर्सल सेट, यस का सेट एक यूनिवर्सल सेट बताना है, ठीक। यूनिवर्सल सेट जो कि फॉलोइंग सेट ए ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एक सेट बनाना है, ऐसा सेट बनाना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है बिलोंग कर जाए। तो बताओ कैसे बनेगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सेट बना लो यूनिवर्सल सेट। अरे भाई एक सेट बना लेंगे ट्रायंगल का, उसमें राइट ट्रायंगल, उसमें सब ट्रायंगल आ जाएंगे,
तो यही था। तो आज के लिए बस इतना। ठीक, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इतना तो कर सकते हो। धन्यवाद।